अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं RNN न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। फतेह जंग के फैमिली केयर क्लिनिक के मायनाज डॉक्टर आबिद अली खान का मलिक वहीद नुमाइंदे RNN न्यूज खसूसी इंटरव्यू मौसम सरमा के हवाले से कर रहे हैं। हम इस वक्त फैमिली केयर क्लिनिक कोहाट रोड पे जो मौजूद है, तो इनके मायनाज डायरेक्टर डॉक्टर आबिद अली खान की क्लिनिक भी मौजूद है। तो इनसे पूछते हैं कि ये जो आजकल सीज़न चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही हैं, तो बीमारी की जो सूरत हाल है इस हवाले से इनसे मालूमात लेते हैं और बातचीत करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली खान है और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए APMO काम करता हूँ। तो मौसम के हवाले से जब बात करते हैं तो ये इस दफ़ा बहुत सूटेबल है मौसम इन्फ्लुएंज़ा के लिए, फ्लू के लिए, और H1N3 बहुत फैला हुआ है इन दिनों में। इसके अलावा जो है रोटा वायरस भी आस्ता आस्ता सर उठा रहा है। डायरिया के इक्का दुक्का केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उनसे जो है पता चल रहा है कि रोटा वायरस भी आस्ता आस्ता फैल रहा है। इसी के साथ जो है क्या निमोनिया छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रहा है, इवन के जो बूढ़े बंदे हैं उनमें भी आ रहा है। लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ जो हट के देखनी पड़ी इससे मौसम के अलावा और इसी सीज़न में जो कि शाज़ो नादिर होती है, वो चिकन पॉक्स भी आ रहा है क्लिनिक पे और मीज़ल्स भी आ रहा है। जबकि सख्त सर्दियों में इन दिनों में वायरल डिजीज़ कम हो जाती हैं, लेकिन बारिशें ना होने की वजह से इस दफ़ा वायरस छाया हुआ है और जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं जो सर्दियों की शुरू में या सर्दियों के ख़ात्मे पे होती हैं, वो मिड में भी आ रही हैं। तो इस हवाले से ये कहना चाह रहा था कि अपने बच्चों को, अपने बूढ़े बुज़ुर्गों को एहतियात से सर्दी से बचाएं, हवा से बचाएं और बड़ी गैदरिंग से बचाएं। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा एहतियाती तदबीर के हवाले से पूछते हैं। तो इस मौसम के जो बारिशें ना होने की वजह से है, तो इसके अफादियत और हिफाजती तदबीर वगैरह कुछ बता दें हमारे नाज़रीन को। हिफाजती तदबीर में जिन बच्चों ने रोटा वायरस की वैक्सीन नहीं पी हुई, वो रोटा वैक्सीन की वैक्सीन होती है औरल, और तमाम गवर्नमेंट के सेटअप्स पे अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। रोटारेक्स के नाम से आती है रोटा वायरस के मतलब। इस तरह फ्लू की वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है, वो लगवा सकते हैं। इसके अलावा सर्दी से बचाव की जितनी मुमकिन हद तक कोशिश हो सकती है वो करें, चाहे वो गर्म कपड़े पहने, चाहे वो हीटर पहने। इसी तरह गैदरिंग, जो बड़ी गैदरिंग है जैसे शादियाँ वगैरह हैं, तो उनसे अवॉइड करें ताकि कम्युनिकेबिलिटी, वबाई अमराज जो हैं वो उनसे बचे रहें। इसी तरह अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह शुरू हो जाता है तो उसको नमक वाले पानी के साथ गरारे करवाएं, बार बार नाक धुलवाएं और उसको सब्ज़ चाय का कहवा विद शहद बना के दें। और हार्ट क्या कहते हैं, गर्म चीज़ें पीने के लिए दें, जैसे कि सूप भी है और चाय भी है, गर्म दूध भी है। तो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपके बच्चे, आपके बड़े, आपके बुजुर्ग महफूज रह सकें। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी है, तो मैं डॉक्टर साहब ने कुछ तो इसमें खुराक के हवाले से बात कर दिया, लेकिन मैं एंड पे ये बात डॉक्टर साहब से डिस्कस करना चाह रहा था कि जो इन दिनों की खुराक है सर, उसको किस तरीके मतलब कि थोड़ा सा मज़ीद हमारे नाज़रीन को इस सिलसिले में जो किताबों में लिखा हुआ है, 3 A's लिखी हुई हैं। 3A से मुराद ये है कि लॉट ऑफ फ्लूइड्स, यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लॉट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लें, जैसे कि गोश्त है, अंडा है, दालें हैं, तो ये इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपके जिस्म को, ख़ास तौर पर फ़िश, तो जिस्म गर्म रहे। और तीसरी है लॉट ऑफ रेस्ट। तो ये 3 A's जो है ना सीज़न में, और ये सीज़न क्लासिकल सीज़न है जिसमें ये तीनों A's जो है ना आपको फॉलो करने पड़ेंगे।
a lot of water, a lot of rest, a lot of protein. अच्छी बातें बताई हमारे नाज़रीन को। जी नाज़रीन, आपने इस मौसम की जो हवाले से हिफाजती तदबीर, खुराक और मेडिसिन के हवाले से आपने जाना है, और ये बीमारी कितना इन दिनों बहुत ज़्यादा है। छोटा बच्चा देखे, बड़े देखें, हर तो इस मौसम में हमें ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं चाहिए, अपनी खुराक का भी खास ख्याल करना चाहिए और इस मौसम के लिहाज से अपने आप को भी गर्म रखना चाहिए। तो इसी के साथ हम डॉक्टर साहब से इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने कीमती वक्त हमें दिया। आपका भी शुक्रिया जी कि मेरे जो पेशेंट्स हैं, मेरे अजीज़ कारब हैं, उनको मालूमात मिलेंगी, फॉलो करेंगी और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर सकेगी इन सबकी। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो हमें इन पे अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तब ही आगे बढ़ सकती है जिस वक्त हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें RNN न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक पहुंच सके।